हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्नर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेन के बारे में और उसकी फुल डिटेल्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक क्वेश्चन जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो हमने कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा था, और कैलकुलेशन आपको करनी बहुत ईजी लगेगी इस इलस्ट्रेशन के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केशव सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। किसी केशव की ये कुछ रिपोर्ट है, कुछ पर्टिकुलर्स हैं हमारे पास में। अब केशव ने कुछ सेल किया है, सेल उसने की है अपनी तीन एसेट अपने सेल की है। एक की है ज्वेलरी, एक की है लैंड और दूसरा है सिल्वर। अब सेलिंग प्राइस ज्वेलरी का है 14 लाख, लैंड का है 36,48,000 और सिल्वर का है 10 लाख। उस अब बेचते टाइम कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हमको गिवन है। ज्वेलरी के लिए नील गिवन है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं हुआ है। लैंड पर 48,000 और सिल्वर पर भी कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हुआ है उसका। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको गिवन है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ परचेज हमको गिवन है। परचेज हमने कितने में किया है? ज्वेलरी परचेज की है मिस्टर केशव ने 2,58,000 में, लैंड परचेज किया है 4,52,000 में और सिल्वर परचेज किया है 2 लाख में। अब हमको ईयर ऑफ एक्विजिशन भी गिवन है, यानी किस ईयर में परचेज किया गया है हमारा कैपिटल एसेट को। 2007-8 में ज्वेलरी परचेज की गई है, 2004-5 में लैंड परचेज किया गया था और 2001-2 में सिल्वर परचेज किया गया था। अब हमें उसने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और गिवन है, केशव हैज़ परचेज अ हाउस फॉर 40 लाख ऑन 1/1/2020। उसने 1 जनवरी 2020 को 40 लाख का एक घर भी उसने परचेज किया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है कि कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगेगा। हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी गिवन, 2001-2 में का 100 गिवन है और 2004-5 का हमें 113 गिवन है, 7-8 का हमको 129 गिवन है और 2019-20 का हमको गिवन है 289। सबसे पहले हम ज्वेलरी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं कि ज्वेलरी पर कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले ज्वेलरी की सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 14 लाख, तो हम सेलिंग प्राइस 14 लाख लिखेंगे। उसमें से लेस होता है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा नील है। उसके बाद जो हमारी सेल है उसी को ही हम अपनी नेट सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ब्रोकरेज नहीं है और कुछ फालतू एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो उसमें से हम माइनस कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ये हमारी लॉन्ग टर्म एसेट है, इसलिए यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस करके करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी है 2,58,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट असेसमेंट ईयर से, जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स करंट असेसमेंट ईयर के जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको गिवन है 2019-20 का CII हमको क्या गिवन है 289। तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे 289 से और डिवाइड उस ईयर के इन्फ्लेशन इंडेक्स से करेंगे जिस ईयर में हमने वो परचेज़ किया है एसेट। इट मीन्स 129, क्योंकि हमने परचेज़ कब किया 7-8 में और 7-8 का हमको CII क्या गिवन है 129, तो इसलिए डिवाइड बाय 129 जो निकल कर हमारी वैल्यू आती है वो आती है 5,78,000 और टोटल हमारा टैक्सेबल इनकम कितनी आती है 8,22,000। अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं लैंड का सेलिंग प्राइस है हमारा 36,48,000। उसमें से हम लेस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारे 48,000 के, तो हमारे पास में नेट सेल कंसिडरेशन निकल कर आती है 36 लाख की। अब इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो इससे होने वाला प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसलिए हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस करके करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4,52,000, मल्टीप्लाई करेंगे अपने करंट ईयर के CII से, इट मीन्स 289 से, और डिवाइड कर देंगे इसको जिस ईयर में हमने परचेज़ किया है उस ईयर के CII से, इट मीन्स 113 से, क्योंकि हमने परचेज़ किया था 2004-5 में और ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन 2004-5 का CII क्या है 113।
तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 11,56,000, जो कि 36 लाख में से माइनस करके बचता है 24,44,000। ये हमारा कैपिटल गेन निकल कर आता है लैंड से। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 10 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस हमको कोई भी गिवन नहीं है, नील गिवन है, तो इसलिए। लेकिन हमारा सिल्वर भी हमने 2001 और 2 में परचेज़ किया था, तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि 36 मंथ से ज़्यादा हमने इसको एक्वायर करके रखा है। तो इसमें से हम करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, क्योंकि हमारा करंट ईयर का CII ये है, और डिवाइड करेंगे जिस ईयर में हमने परचेज़ किया है उस ईयर के CII से, इट मीन्स 100 से, क्योंकि 2001-2 में इसको परचेज़ किया था, और 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है 100, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। और जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 5,78,000। अब 10 लाख में से 5,78 लाख को माइनस करेंगे तो निकल कर आता है 4,22,000, जो हमारा कैपिटल गेन फ्रॉम सिल्वर निकल कर आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकल कर आएगी, हमें टोटल निकालना है ना, हमें टोटल ऐड करके निकल कर आता है हमारा 36,88,000। हम ए को भी ऐड करना होगा, बी को भी ऐड करना होगा और सी को भी ऐड करना होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और गिवन था हमारी लास्ट सेकंड लाइन में कि केशव ने एक घर भी परचेज़ किया है जिसकी वैल्यू है 40 लाख, हमें उसका भी कुछ करना होगा, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हमें नेट कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी कि हमारी टोटल सेल कितनी की हुई है। टोटल सेल वैसे तो हमारी 60,48,000 की हुई है, लेकिन 48,000 हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस में चले गए हैं, तो हमारी टोटल सेल निकल कर आती है, टोटल नेट कंसिडरेशन जो निकल कर आती है वो आती है 60 लाख की। उसमें से हमको कॉस्ट ऑफ, और हमारा न्यू हाउस क्या है 40 लाख का हमने नया घर खरीदा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट हो जाती है इनकम 54 सेक्शन 54F एक सेक्शन है हमारा, उसके अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे सेक्शंस भी पढ़ेंगे कि किस सेक्शन में कितनी वैल्यू तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, और उनके कुछ कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पर हम अपनी पूरी इनकम भी, पूरी कैपिटल गेन भी हम अपने एग्जेम्प्ट करा सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसका फॉर्मूला है कि कैसे हम एग्जम्पशन कैसे लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने। सबसे पहले हमें वो वैल्यू रखनी होगी जो हमारी टोटल कैपिटल गेन निकल कर आई है, तीनों चीज़ों से निकल कर वो आई है हमारी 36,88,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमने जो अपनी नई एसेट परचेज़ की है, परचेज़ किया हमने हाउस, है ना, तो 40 लाख, और डिवाइड कर देंगे हमें टोटल नेट सेल कंसिड्रेशन से। हमारी नेट सेल कंसिड्रेशन रही है 60 लाख की, तो हम 60 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, जो निकल कर आएगा वो हमारी आएगी एग्जम्पशन वैल्यू, इट मीन्स 24,58,667। ये निकल कर आई है हमारी, ये अमाउंट हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 54F। टोटल कैपिटल गेन निकल कर आया था हमारा 36,88,000, और जो एग्जम्पशन आई है हमारी निकल कर वो आई है 24,58,667। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्ट हो चुकी है इतनी हमें वैल्यू तो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारे जो टैक्सेबल कैपिटल गेन निकल कर आएगी वो आएगी 12,29,333। तो ये था आज का क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, फिर कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे अपने कुछ सेक्शंस जिसके अंडर हम अपने टोटल कैपिटल गेन को भी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस होते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में और भी अच्छे वीडियोस बनेंगे। थैंक यू।